Are we ready? सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जैसा कि मीडिया के माध्यम से समाचार आ रहा है कि CWC की एक बैठक चल रही है और किन परिस्थितियों में ये बैठक सोनिया गांधी जी द्वारा बुलाई गई है, ये सर्वज्ञात है। एक प्रेस रिलीज सबके समक्ष रखी गई जिसका शीर्षक है ओपनिंग रिमार्क्स ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी एट CWC मीटिंग, दिनांक 16 अक्टूबर 2021। बड़ी विचित्र बात है, अंदरूनी कलह के बाद G23 नेताओं का जो समूह है उनकी बार बार मांग के बाद ये बैठक तो बुलाई गई, लेकिन जो ओपनिंग रिमार्क्स हैं अध्यक्षा जी के, उसका जो निचोड़ सामने आया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इस बैठक का मकसद जो कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह है, कांग्रेस के नेतृत्व की जो विफलताएं रही हैं आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाने में, और जो मुश्किल प्रश्न हैं जो भारत की जनता और खासकर कांग्रेस शासित राज्यों में जो नागरिक हैं वो कांग्रेस की सरकारों से पूछ रहे हैं, उसका कोई उत्तर यहां दिखाई नहीं दिया। और दुख की बात तो यह है कि ये जो वक्तव्य है ये ऐसा लगता है कि सारे झूठ मिलाकर जिस तरह की भ्रम फैलाने वाली राजनीति कांग्रेस पार्टी करती आई है उसको आगे बढ़ाने का कार्य आज चल रहा है। और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि यह CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी कम है और PBWC परिवार बचाओ वर्किंग कमेटी की बैठक ज्यादा लगती है। यहां पे म्यूजिकल चेयर भी होता है और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं यहां पे सेल्फ सर्टिफिकेशन भी होता है। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। कांग्रेस का अंदरूनी मामला यह तो हो सकता है कि कांग्रेस में कौन किस पद पे बैठेगा, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी, वो नकारात्मक राजनीति कर सकता है या नहीं कर सकता। जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं उनमें प्रतिक्रिया देंगे या नहीं देंगे, यह कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। और ये सारे बिंदु आज मैं इस प्रेस वार्ता में उठाऊंगा। लेट मी स्टार्ट बाय कमिंग टू द सेकेंड बट लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेटर, एंड आई एम कोटिंग फ्रॉम दिस statement and press release, which says, I am, if you will allow me to say so, a full-time and hands-on Congress president. मतलब सोनिया गांधी जी अभी तक तो यह ज्ञात था कि वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, और G23, ये बात हम नहीं कहते, जो बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी
आज उस जहाज की तरह है जिसको यह नहीं पता कि उसका कैप्टन कौन है, उसकी दिशा क्या है। और उन्होंने ही मांग करी कि कांग्रेस पार्टी को एक फुल टाइम हैंड्स ऑन प्रेसिडेंट की आवश्यकता है। अगर यह बात कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब, जिसमें आनंद शर्मा जी, जिसमें कपिल सिब्बल जी, सब लोग सम्मिलित हैं, और आज इस वक्तव्य के द्वारा कह दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। इफ आई एम अलाउड टू से सो, आई एम अ फुल टाइम एंड हैंड्स ऑन। दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, फुल टाइम एंड हैंड्स ऑन। अगर फुल टाइम है तो यह बात तो उन्हें, जो कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता हैं, उनको बतानी चाहिए कि मैं फुल टाइम हूं। जब यह कहा जाता है कि आदेश कौन दे रहा है यह हम जानते हैं लेकिन नहीं जानते, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? और लोकतंत्र खतरे में है, यह बात बार बार राहुल गांधी जी उठाते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी में तो आंतरिक लोकतंत्र भी अब नहीं बचा है। कपिल सिब्बल जी ने जब मुद्दा उठाया तो उनके घर पर ही कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन करके टमाटर मारे। अब यह बताइए, हैंड्स ऑन अध्यक्ष आप हैं, तो आपकी चुप्पी से जनता को बड़ा डर लगता है। जब आपको सूट करे, जब आपको लगता है कि हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, तो आप किसानों की बात उठा देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हनुमानगढ़ में हुआ, राजस्थान में। कांग्रेस शासित राज्य है, लेकिन आज तो आपने जो अपना वक्तव्य दिया उसमें कुछ इस पे चर्चा नहीं हुई। ऐसा क्यों है सोनिया गांधी जी कि मोगा में, पंजाब में लाठीचार्ज किसानों पे होता है और आप चुप रहती हैं? और यह भी बड़े दुख की बात है कि दलित उत्पीड़न के सबसे ज्यादा मामले अगर कहीं से आते हैं तो वो कांग्रेस शासित राज्यों से आते हैं। आज एक उम्मीद थी कि जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, राजस्थान में हनुमानगढ़ में एक दलित भाई को पीट पीट कर मार दिया गया, एक विभत्स हत्या की गई। आप तो अगर अपने आप को एक बड़ी पार्टी और विपक्ष में अहम भूमिका पे बैठे हुआ दल मानते हैं, तो क्या दलित समाज के जो सदस्य हैं उनको जब आपके प्रदेशों में मारा जाता है तो आप उस पर कुछ नहीं कहेंगे? आप सबके समक्ष जो भी सिंगू बॉर्डर पे हुआ, हम सब ने देखा। एक दलित भाई को निर्मम तरीके से मार दिया जाता है। ये वो अराजक तत्व हैं जो किसानों के कंधों पर अपनी बंदूक रखकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। क्या ऐसी तालिबानी सोच की एक घटना सामने आती है और इतना भी समय नहीं है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कि वो इस पे चर्चा करे और बताए देश को
कि क्या कांग्रेस पार्टी आज तालिबानी सोच के साथ खड़ी है। और जब इस प्रेस वार्ता के लिए मैं आ रहा था तो यह भी सामने आया कि राकेश टिकैत जी ने कहा है कि आयोजकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यह प्रश्न देश की जनता पूछ रही है और सभी किसान भाई भी पूछ रहे हैं जो 3 कानूनों का समर्थन करते हैं कि अगर आप एक प्रदर्शन का आयोजन करते हैं और उस प्रदर्शन में तिरंगे का अपमान 26 जनवरी को हो जाता है, ट्रैक्टर को टैंक बताया जाता है और अराजकता फैलाई जाती है, एक दलित युवक की हत्या कर दी जाती है, तो क्या जो प्रदर्शन का आयोजन करते हैं, द प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स have no responsibility towards the other citizens of the country who may agree or disagree with you, but their life is equally important. Their rights under the Constitution of India are equally important. And it pains to see, for the sake of petty cheap politics, for the sake of vote bank politics, the opposition parties and especially the Congress party will maintain a deafening silence on this key issue. They will not even have the courage to call a spade because it does not suit their political narrative. And through this platform, the Bharatiya Janata Party wishes to make it very clear the traces of the Talibani ideology that we find in the opposition parties' maneuvers will not be tolerated. This is a country governed by rule of law. One can dissent, one can criticize, but no one will ever have the right to break law, to take away a human life. इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से सभी को लेना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह कहा है कि आपके आंदोलन का मतलब यह नहीं हो सकता कि आम नागरिक को दिक्कत आए। सार्वजनिक स्थलों को बंद कर दिया जाए, जो टैक्स पेयर के रुपयों से रोड बनती है वो बाकी जनता को उपलब्ध ना हो। किसी का परिजन बीमार है तो वो अस्पताल ना जा सके अपने रिश्तेदार को लेके। और इस बात पे बड़ी प्रमुखता से, बड़ी जिम्मेदारी से मैं 3-4 बिंदु और उठाऊंगा और प्रमाण के साथ आपके समक्ष रखता हूं। आज यह भी कहा गया 3 काले कानून, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है, यह हमारा मानना है। और यह भी सत्य है कि संविधान के तहत ये तीनों कानून संसद के पटल पर पारित हुए। और यह भी सत्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई। और यह भी सत्य है कि केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए 11 दौर बातचीत करी, जो संगठन प्रदर्शन कर रहे थे, जिनकी मांगे थी। लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, मैं प्रमाण पेश करके आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। ठोस तरीके से किसानों के मुद्दे पे आपसे पूछूंगा। यह कांग्रेस का मैनिफेस्टो में लाया हूं।
इसका चैप्टर 7 है, उसका बिंदु 11 है। आप तो कहते थे कि मैं मंडी खत्म कर दूंगा, हमारी सरकार आई तो मंडियां जो है बंद हो जाएंगी। हमने तो एक विकल्प दिया। तो आप बताइए सोनिया गांधी जी, आपका मैनिफेस्टो, आप मंडियां बंद करने की बात कर रही थी, अब आप विरोध कर रही हैं 3 कानूनों का, जिसमें मंडियों की तो यथास्थिति है, लेकिन उसके अलावा एक और बाजार किसानों को दिया है जिससे कि फसल का सही मूल्य उनको मिल सके। दूसरी बात, ये क्यों भूल जाएं कि जब इन 3 किसानों के जो कानून है इस पे चर्चा हो रही थी तो राहुल गांधी जी विदेश में थे। क्या किसानों की आपके जीवन में और कार्यशैली में कोई अहमियत नहीं है कि आप संसद में रह के सांसद होने की जिम्मेदारी बखूबी निभाते, आप कमियां बताते? और यह भी चिंताजनक है कि देखिए, ये पंजाब में मोगा में किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, 50 हमारे किसान भाई बहन, उनके सर खोल दिए गए, खून बहा। ये किस तरह की पंजाब में सरकार है? राजस्थान हनुमानगढ़, मैंने आपसे अभी बताया, किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, उनका दोष, उनकी गलती कि जो एमएसपी घोषित की गई है केंद्र सरकार द्वारा, उसका नोटिफिकेशन नहीं किया गया, उसको लागू नहीं किया गया। और जब हमारे किसान भाई बहन एमएसपी की मांग करते हैं तो उन पे लाठीचार्ज होता है राजस्थान में। ये देखिए, ये क्या हो रहा है? राजस्थान में कुड़की के नोटिस दिए जा रहे हैं किसानों को, कुड़की के नोटिस। किस मुंह से आप सीडब्ल्यूसी या पीबीडब्ल्यूसी, माफ करिएगा, परिवार बचाओ वर्किंग कमेटी में किसानों की बात तो करते हैं, लेकिन इन तथ्यों पे जहां आपकी सरकारें हैं, जहां का किसान आपसे यह सवाल पूछ रहा है, आप एक शब्द नहीं लिखते हैं। और एक और मुद्दा मैं उठाता हूं, जो 3 कानून आए उसमें किसानों की जमीन सुरक्षित है, कोई भी करार हो, किसानों को दंडित नहीं किया जा सकता, यह बात बिल्कुल स्पष्ट लिखी है। लेकिन पंजाब का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है मेरे हाथ में, इसका सेक्शन 25 कहता है कि अगर पंजाब में किसान ने कोई करार तोड़ा तो वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। इसको काला कानून कहते हैं। जैसे आपकी नीयत काली है ना सोनिया गांधी जी, वैसे ही ये कानून काला है। अगर किसान भाइयों की जरा सी भी चिंता आपको है तो ये उम्मीद जरूर हम करते हैं कि इसको तुरंत वहां की विधायिका वापस लेगी और उसके बाद कम से कम जो आपकी काली नीयत है उसमें एक बात ऐसी होगी कि आपसे बातचीत भी किसानों के मुद्दे पे करी जाए। इसी पत्र में एक मुद्दा जम्मू और कश्मीर का भी उठाया गया, लेकिन विचित्र बात है, पूर्णकालिक अध्यक्ष सोनिया गांधी जी जब कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर, जब एक महिला पर आतंकवादी गोली बरसाते हैं तो हमारी वीर सेना उनको ढेर करेगी। हमारी पुलिस के जाबाज अपनी जान पे खेल के नागरिकों को सुरक्षित कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद
कश्मीर में तिरंगे का सम्मान हो रहा है, विकास की धारा पहुंच रही है कश्मीर के नागरिकों तक। लेकिन जो राजनीतिक गिद्ध दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर लखीमपुर पहुंचते हैं, वो लोग जरूरी नहीं समझते हैं कि एक बार कश्मीर जाएं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शोकलिप्त परिवारों के साथ खड़ी रही है, विपक्ष की भी यह जिम्मेदारी है कि आप दिखाएं कि जहां राष्ट्र सुरक्षा की बात आएगी वहां पर सभी दल, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों एक साथ खड़े होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डर है कि अगर हमने कश्मीर में अल्पसंख्यकों के आंसू पोंछे तो जो वहां पे एक धर्म विशेष के बहुसंख्यक हैं, कांग्रेस पार्टी जिसको अपना वोट बैंक मानती है, वो खिसक ना जाए। तो लाशों पे राजनीति करना अगर किसी ने सही रूप में परिभाषित करके अपने चरित्र में उतार लिया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और आप देखिए किस तरह से झूठ बोला जाता है। ये कांग्रेस का झूठ उजागर करने का भी समय है। महामहिम राष्ट्रपति जी से एक विशेष प्रतिनिधि मंडल मिलने गया। यह पत्र मेरे हाथ में है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इस पत्र में 2 बिंदु बड़े आपत्तिजनक हैं। देश के प्रथम नागरिक को जो पत्र लिखा जाता है उसमें झूठ बोल दिया जाता है। आई एम प्लेसिंग दिस लाइन बिफोर यू। यह चिट्ठी राहुल गांधी जी, खड़गे जी, AK एंटनी जी, गुलाम नबी आजाद जी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने हस्ताक्षरित करी है। और इसमें इन्होंने लिखा, as has become the norm, the Uttar Pradesh government and police flatly refused to lodge an FIR. 11 घंटे में FIR दर्ज हुई थी और नामजद FIR दर्ज हुई थी। तो यह झूठ क्यों बोला? इसकी जिम्मेदारी लेगा कोई? यह राजस्थान नहीं है जहां पे एक दलित को पीट पीट के मार दिया गया और जब तक भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा नहीं उठाया तो अशोक गहलोत जी सोते रहे, FIR नहीं दर्ज हुई। और इसी पत्र में एक और बात लिखी है, बड़ा ही दुखद था कि 4 किसानों की मौत हुई और सख्त कार्रवाई हो रही है योगी जी के निर्देश पे। लेकिन 4 और हमारे ही भाई थे जिनकी जान गई। इस पत्र में केवल 4 लिखा है। बाकी जो 4 नागरिक हैं जिनके अपने अधिकार थे, जिनको मारा गया, उनके बारे में कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कहती क्योंकि उनके सेलेक्टिव पॉलिटिकल नैरेटिव को यह सूट नहीं करता है। तो यह सुविधा की जो राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, यह कितना उचित है? एक मुद्दा विदेश नीति का भी उठाया गया। और विदेश नीति के मुद्दे पर जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी
तो हमेशा परिचय दिया एक जिम्मेदार विपक्ष का। राष्ट्र सुरक्षा के मामलों में कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया जिससे कि भारत की अखंडता को चोट पहुंचे। लेकिन चाहे सर्जिकल स्ट्राइक्स का प्रमाण मांगना हो, उसको होम ग्रोन टेररिज्म पुलवामा हमले को बता देना हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक में अपनी ही सेना पे सवाल उठाना हो, गलवान वैली में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी कह देना, यह सब दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की आज मर्यादा की कोई लकीर नहीं है। वो किसी भी हद तक जा सकती है। और यह तब है जब अभी कुछ सप्ताह पहले ही क्वाड समिट हुई, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ आमने सामने श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत हुई। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अगर किसी ने मजबूती से पूरे विश्व को दिशा दी और कहा कि आतंकवाद को समाप्त करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी। और यह भी बात कोई नहीं नकार सकता कि जिस तरह से यूपीए और कांग्रेस की सरकार में भारत के जो बॉर्डर्स थे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं होता था। 6 सितंबर 2013 को रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी जी से जब पूछा गया कि भारत चीन सीमा पर ऐसा क्यों है कि भारत सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहा, तो उन्होंने कहा था, आई हैव नो हेजिटेशन, एंड आई एम कोटिंग द फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी जी, आई हैव नो हेजिटेशन इन एडमिटिंग द रियलिटी China is much advanced in the area of building infrastructure in comparison to India. And after that he says, the independent India had a policy for many years, please note this, that the best defense is not to develop the border. Undeveloped borders are safer than developed borders. और ये कैसे बदला? आज जो सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, चाहे डीएसडीबीओ की रोड हो, चाहे वहां पे सेना के लिए जो सुविधा होनी चाहिए उसको सुनिश्चित करना हो, चाहे गलवान वैली में अपने शहीदों का बलिदान याद करते हुए चीन की सेना को पीछे कर देना हो, यह सुनिश्चित हुआ तो मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से। क्योंकि मैं इस प्रेस वार्ता में ये जो तमाम अहम बिंदु हैं ये मैंने उठाए, इसके साथ बस एक बात और कहूंगा कि इनके ही पत्र में सच का खुलासा हो गया। सच को दबाया नहीं जा सकता है। इनके पत्र में शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी लिखती है, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, I have been wanting to have this meeting ever since Parliament was adjourned. Now that all of us are doubly vaccinated. Doubly vaccinated. भारत की सरकार कुछ करती नहीं है।
कांग्रेस शासित राज्यों को वैक्सीन मिलता नहीं है, कोवैक्सीन भारत की जनता के लिए खतरनाक है। लेकिन बहुत कम समय अवधि में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य डबली वैक्सीनेटेड हैं। आज देश गौरवान्वित है कि देश में ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने कम अवधि में 98 करोड़ सुरक्षा कवच देश की जनता को दिए। कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं, कोई भेदभाव नहीं, और कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार उनका पर्याय बना हुआ था, कोई भ्रष्टाचार नहीं। जन सेवा के लिए समर्पित श्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार, और ये आज आपने खुद मान लिया है। और ये उम्मीद और ये सुझाव आपसे जरूर मैं कहना चाहूंगा और रखना चाहूंगा। हो सकता है आज जल्दबाजी में अपने पुत्र को गद्दी तक पहुंचाने की जल्दबाजी और चिंता में आप भूल गई हो, लेकिन एक स्वर्णिम पल भारत के इतिहास में आएगा जब 100 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन की डोज लगेगी। ये बहुत जल्द होगा। उस दिन कृपया करके एक अपील अगर हो सके, बड़े भारी मन से ही सही, लेकिन सभी नागरिकों को करिएगा कि वैक्सीन लगवाना चाहिए। कि भारत के साइंटिस्ट डॉक्टरों ने जो कार्य कर दिखाया है उसके लिए देश गौरवान्वित है, जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है। एक छोटा सा धन्यवाद तमाम साइंटिस्ट, लाखों लाखों डॉक्टर जिन्होंने पिछले 1.5 साल से ज्यादा के समय में अपने देश के नागरिकों को अपना परिवार समझा है और दिन रात मेहनत करी है। उन लाखों लाखों हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को कई महीनों नहीं देखा, लेकिन वो समर्पित रहे कि हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहें, एक छोटा सा धन्यवाद कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के नाते आप जरूर करिएगा। यह उम्मीद देश की जनता आपसे करती है। और एक बात और है कि आज देश की जनता यह जानती है कि केंद्र की सरकार तब तक रुकेगी नहीं, तब तक थमेगी नहीं, तब तक आराम से बैठेगी नहीं जब तक कि डबल डोज वैक्सीन की सभी नागरिकों को ना मिल जाए। और ये हमने चाहे उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम या महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सभी प्रदेशों में देखा है। लेकिन 2.25 साल हो गए एक स्वघोषित पूर्णकालिक अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में जाने का समय नहीं मिला है। कोविड का ये जो संकट आया था, इससे भारत में ये आंतरिक शक्ति थी कि भारत उभर पाया और पूरे विश्व को दिशा दी। लेकिन एक सांसद की जो जिम्मेदारी होती है उसको निभाने में सोनिया गांधी जी पूरी तरह से विफल रही हैं। धन्यवाद। तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या जो मेथड है इसको नापने का रैंकिंग
देखिए, उस पूरी रिपोर्ट का अध्ययन करके किस तरह से ये रैंकिंग करी गई है, क्या तथ्य हैं, वो तथ्य सही हैं या नहीं, इस पे एक विस्तृत टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन दो बातें मैं जरूर कहूंगा कि जब से 7 साल से श्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, देश में ऐसा समय देखा है जब अनाज सड़ता था, सर्वोच्च न्यायालय फटकार लगाता था। और इसी साल की अगर बात कर लें तो किसानों ने अति परिश्रम करके रिकॉर्ड उपज करी है और उसके बाद रिकॉर्ड खरीद और रिकॉर्ड भुगतान भी किया गया। यह दर्शाता है कि अनाज की कमी एनडीए सरकार में नहीं होगी। और दूसरी बात, 100 साल में ऐसी पैंडेमिक कभी नहीं आई और इस कठिन समय में 80 करोड़ भारतीय नागरिक अगर 10 महीने से ज्यादा का अनाज मुफ्त पाते हैं तो वो केंद्र सरकार की सोची समझी एक जिम्मेदार नीति के तहत पाते हैं। और आगे भी जो भी कदम उठाने होंगे ये सुनिश्चित करने के लिए कि विश्व की इस महाशक्ति जिसका नाम भारत है, यहां कोई भूखा ना सोए, यह जिम्मेदारी हमारी है और इसको हम सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। एनी अदर क्वेश्चन? कहां आपने फिर? देखिए, जैसा आपने देखा है, चाहे केंद्र की सरकार हो, जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, चाहे भाजपा शासित प्रदेश हो, लखीमपुर में भी अभी देखा गया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। किसी के भी बेटे हो, कानून अपना काम करेगा। गलत किया है तो विवेचक सवाल करेगा, सवाल करने के बाद संतुष्ट नहीं होगा तो न्याय संगत तरीके से गिरफ्तारी भी होगी। और जो प्रकरण आप उठा रहे हैं उसमें इतना जरूर कहूंगा कि एक कानूनी प्रक्रिया होती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, उसका पालन करते हुए किसी भी अभियुक्त को छोड़ा नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।